हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपका फ्रेंड एक बार फिर से आज फिर हम लोग बात करेंगे यूपीआई। और इसका फुल नेम अम्ब्रेला पावर इनोवेशन है। इसके बारे में कि इसमें ये जो कंपनी है, ये जो प्रोजेक्ट है, अभी जो मार्केट में एज ए को फाउंडर क्लब को अपने पूरा करने के लिए जो कैंपेन चला रहा है, तो उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कंपनी का जो यूपीआई में को फाउंडर क्लब का जो प्लान है, वो क्या प्लान है, क्या फीचर्स हैं को फाउंडर के लिए कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है, और बेसिकली ये यूपीआई क्या है। और इसमें को फाउंडर क्लब जो कंपनी चला रही है, कैंपेन चला रही है, अपना लोगों को ज्वाइन ऑफर दे रही है ज्वाइन करने के लिए, उसके अंतर्गत उनको क्या क्या बेनिफिट आपके साथ मिलने वाले हैं, यानी यूपीआई के साथ मिलने वाले हैं। तो लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हर एक काम करने वाले बंदे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रहा है, तो जैसा कि कंपनी का ऑलरेडी पंचलाइन है, द ओनली वे इज फाइनेंशियल फ्रीडम। कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक ये सिंगल एक यूपीआई ही रास्ता है जिसके माध्यम से हर एक काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति जो को फाउंडर क्लब का मेंबर होगा, वो अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर जाकर के एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव भी कर सकता है। और डेफिनेटली कर सकता है, उसको हम लोग जानेंगे कैसे कर सकता है। क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, हो सकता है आपको लाइफ में ये पहली बार ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो इतना किसी काम करने वाले बंदे के लिए या फिर नेटवर्कर के लिए कंपनी ने या फिर प्रोजेक्ट ने सोचा हुआ है। क्या सोचा हुआ है, कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हम ले सकते हैं, चलिए उस पर आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये है यूपीआई फाउंडेशन का यूपीआई फाउंडेशन का अम्ब्रेला पावर इनोवेशन का टोकन है, जो कि बीएनबी स्मार्ट चेन पे बिल्ड हुआ है। और जिसके बारे में सारी की सारी डिटेल आप बीएससी स्कैन पे जाकर के अपना सारी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो आज हम टोकन को लेकर के ना टोकन पे चर्चा नहीं करेंगे, कम करेंगे। सारा जो हमारा फोकस रहेगा यूपीआई का जो प्लान है, को फाउंडर का जो प्लान है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री लॉन्चिंग, हाँ, इन्होंने 15 अगस्त को 16 अक्टूबर को अपने आप को इन्होंने लॉन्च किया था, अपना को फाउंडर क्लब को मार्केट से पुटअप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, वेल एजुकेटेड टीम को क्रिएट करने के लिए और बिल्ड करने का प्रोग्राम इन्होंने रन किया था। इसका शॉर्ट नेम जो यूपीआई है और फुल नेम अम्ब्रेला पावर इनोवेशन है, जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए देता है। नेक्स्ट स्लाइड पे, द ओनली वे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, ये तो कंपनी का स्लोगन है। और हम आगे करते हैं कि इनका प्री लॉन्चिंग यानी कि यूपीआई, और आगे इनका क्या प्रोग्राम है, ये अपने आप को डेक्स पे भी लिस्टिंग कराएंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे। साथ में नई कम्युनिटी के लिए अपना ये एयर ड्रॉप भी मार्केट में लॉन्च करेंगे। और एयर ड्रॉप के साथ में जब ये प्रॉपर मार्केट में ये जो इन्वेस्टर लॉबी के लिए प्लान लॉन्च होगा, जस्ट लाइक आई होप कि जनवरी में ये अपने आप को लॉन्च करेंगे। उसके लिए पीओएस इन्होंने प्रोग्राम अपना लॉन्च करेंगे, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे सारा का सारा प्रोग्राम इनका रन करेगा। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे को फाउंडर के लिए क्या प्लान है, कंपनी ने डिजाइन किया है, कैसे आप को फाउंडर क्लब में एंट्री आप ले सकते हैं और को फाउंडर क्लब के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, फिर से वही, द ओनली वे इज फाइनेंशियल फ्रीडम यूपीआई। अब मेन मुद्दा ये आता है कि बाजार में अप्रोक्सीमेटली आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो क्रिप्टो मार्केट में लमसम 22,000 कॉइन है। राइट, तो उन 22,000 टोकन में भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी समय से रन कर रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक अपना ये प्रोजेक्ट है यूपीआई यानी अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, जो कि लमसम अभी 2-3 महीने पहले ही अपना ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ है। और मार्केट में उन्होंने 15 या 16 अक्टूबर को अपने आप को लॉन्च किया था, कैंपेन अपना स्टार्ट किया हुआ है को फाउंडर के लिए। तो बात ये आती है कि क्यों ज्वाइन करना है, इनका बस यही है, वाई एंड ज्वाइन यूपीआई। यूपीआई को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपका वाई क्लियर हो रहा है तो आफ्टर दैट मोस्ट वेलकम है इस प्रोग्राम में, यूपीआई फाउंडेशन का अम्ब्रेला पावर इनोवेशन के प्रोजेक्ट में। राइट, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, साथ में ये एक सोशल वर्किंग प्लेटफॉर्म भी है।
अब कैसे सोशल वर्किंग है उस पे आगे हम लोग आगे बात करेंगे। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द ओनली वे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का दौर है, डिजिटल करेंसी का दौर है। तो उसी तरह से ये भी एक यूपीआई भी एक क्रिप्टो करेंसीज है और बिटकॉइन की फैमिली का ही, क्योंकि बिटकॉइन भाई मदर है, अप्रोच मदर या फादर दोनों ही आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। तो उसी तरह से ये भी यूपीआई उसी के फैमिली का एक मेंबर भी है, जिस लाइक क्रिप्टो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है। और साथ में मेटावर्स में भी अपने आप को ये प्रूव करेंगे और एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूव करेंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में मेटावर्स का बहुत बड़ा स्कोप है एक अच्छी खासी वैल्यू मार्केट में क्रिएट करने के लिए। राइट, साथ में फिर नेक्स्ट स्टेप है इनका फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये अपने आप को ग्रो कराएंगे, एक बहुत ही एक उम्दा लेवल पे लेके जाएंगे। इसके साथ में जो भी इसके साथ में सिस्टम में एज ए को फाउंडर क्लब के मेंबर होंगे, उनको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। और एक फिक्स टाइम के बाद में जो कंपनी का टास्क है 2028 का, और 2028 में एवरी को फाउंडर को ये फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराएंगे वो हम आगे देखते हैं। फिर से वही, द ओनली वे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, आई होप डेफिनेटली ऐसा सभी के लिए होगा। यूपीआई अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, तो इन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट में इस तरह अभी कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। पहला ये है, टोटल सप्लाई की बात करूं तो मैं थोड़ा टोकन के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल सप्लाई टोकन का जो है वो 100 करोड़ है, यानी 1 बिलियन सप्लाई है। राइट, अब ये आईसीयू के तौर में इस टोटल सप्लाई का 10% का आईसीयू लॉन्च करेंगे मार्केट में। आईसीयू के माध्यम से प्रोजेक्ट को डेवलप और बिल्ड करने के लिए ये मार्केट में क्राउड फंडिंग करेंगे। राइट, अब आते हैं लिस्टिंग के लिए। अब लिस्टिंग में है टोटल सप्लाई कितना रहेगा मार्केट में, तो टोटल जो 100 करोड़ का सप्लाई है, नेक्स्ट 5 ईयर में 2028 तक इस पूरे प्रोजेक्ट की 50% सप्लाई सर्कुलेट होगी, मार्केट में आएगी, और 50% सप्लाई बर्न हो जाएगी। अब कैसे होगा वो भी हम आगे उस टॉपिक पे बात करेंगे। साथ में ये ड्रॉप भी लॉन्च करेंगे। ये टोटल 100 करोड़ सप्लाई के 5% टोकन को, यानी 5 करोड़ टोकन का, ये हर साल अगले 5 साल तक हर साल 1-1 करोड़ टोकन का ईयरली एयर ड्रॉप भी मार्केट में लॉन्च करेंगे, नई कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई बेटर यूपीआई अदर टोकन पब्लिक कॉइन की। अब यूपीआई में ऐसा क्या फीचर्स है जो कि इस प्रोजेक्ट को अदर जितने मार्केट में टोकन्स हैं और जितने कॉइन हैं उनसे आपको फीचर्स और बेटर है। यूनिक फीचर्स की बात करूं तो पहला इसमें है एंटी वेल सिस्टम, सेलिंग लिमिट एवरी होल्डर यूपीआई टोकन 24 आवर्स विद ओनली 1 मिलियन टोकन। यानी कि इसको समझने की ये बहुत ही यूएसपी है पूरे इस यूपीआई टोकन में, कि कोई भी शख्स नंबर ऑफ यू टोकन तो कितने भी खरीद सकता है। आफ्टर जब ओपन मार्केट में होगा तो उस पर तो कंपनी का कोई भी होल्ड नहीं होता है बाइंग प्रेशर पे, लेकिन सेलिंग प्रेशर पे कंपनी ने एक एंटी वाई लॉकेज सिस्टम इसमें डाला हुआ है, कि कोई भी शख्स, चाहे उसमें क्रिएटर हो, डेवलपर हो, डायरेक्टर हो, चाहे को फाउंडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, कोई भी शख्स 24 घंटे में मात्र अपने वॉलेट से 10 लाख यूपीआई टोकन को ही सेल कर सकता है। और मैं बता दूं, जैसे जैसे इस टोकन का रेट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी 10 लाख की लिमिट धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। राइट, और बेसिकली यस, पहला इसमें फीचर है। ये क्यों रखा गया? ये इसीलिए रखा गया कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी इस प्रोजेक्ट में सेलिंग प्रेशर को क्रिएट ना कर पाए। राइट, तो इससे क्या हो, सेलिंग प्रेशर जब क्रिएट नहीं होता है किसी प्रोजेक्ट में, तो जो छोटा इन्वेस्टर है, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 वाला भी, वो भी आपके प्रोजेक्ट से प्राइस में से अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता है। अन्यथा अक्सर यही देखने को मिलता है कि जो भी मार्केट में कॉइन्स हैं, जो भी उसमें बड़े होल्डर्स हैं, एंटी मतलब वेल्स हैं, वो हमेशा इतने हैवी अमाउंट से पार्टिसिपेंट करते हैं, इंटर करते हैं प्रोजेक्ट में, कि उनके लिए 5%, 10% का प्रॉफिट ही सफिशियंट होता। लेकिन छोटा इन्वेस्टर के लिए, जो कि एक कुछ नहीं होता, सिर्फ वो ट्रेडिंग फीस में उसका तो प्रॉफिट सब निकल जाता है अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो। राइट, तो पहला तो ये फीचर्स है जो इसके लिए इसको एक बहुत ही यूनिक बनाता है पूरे प्रोजेक्ट में। टैक्स डिडक्शन की बात करूं
तो टैक्स में इसमें बाइंग पे 6% टैक्स है और सेल पे 8% टैक्स है, राइट। अब इसका जो टैक्स का जो वाइफरफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, बर्निंग में आपका बाइंग पे 1% बर्न होगा और सेल पे भी 1% बर्न होगा, यानी कि एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन पे बाइंग और सेलिंग पे 2% टोकन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बर्न होगा। साथ में ये 50% जो सप्लाई इनको बर्न करनी है उसमें ये मैनुअल सप्लाई को भी बर्न करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये अपने टोटल जो ट्रांजेक्शन फीस है उसमें बाइंग का 2% और सेलिंग के 4%, इनको टोटल 6% का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी यूपीआई होल्डर होंगे उनके वॉलेट में जो भी टोकन होगा वो ऑटोमेटिकली हर ट्रांजेक्शन पे उनको कुछ ना कुछ एज ए बोनस के तौर पे कह लीजिए या फिर रिवार्ड के तौर पे उनके नंबर ऑफ टोकन उनके बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, राइट। राइट, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो आपके लिए डिविडेंड कह लीजिएगा, चाहे बोनस कह लो चाहे रिवार्ड के रूप में, आपके टोकन को एक ग्रोथ मिलती रहेगी, जिसमें कंपनी टोटल ट्रांजेक्शन फीस का 6% का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। मार्केटिंग वॉलेट में 2% टोकन जाएगा बाइंग का, 2% जाएगा सेल का, यानी कि जिससे कि प्रोजेक्ट में मार्केटिंग और प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट में यूज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब डी इनका जो है अगला है हेल्पिंग वॉलेट और चैरिटी वॉलेट। हेल्पिंग और चैरिटी वॉलेट बहुत ही यूनिक फीचर है इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो कि आपको किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में या क्रिप्टो इंडस्ट्री के किसी भी टोकन में आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, जो कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है जो इस प्रोजेक्ट में कहते हैं कि वो आपको स्पेशल प्रोग्राम या यूनिक फीचर आपको देता है। कैसे देता है? हेल्पिंग वॉलेट में टोटल ट्रांजेक्शन फीस का बाइंग का आधा परसेंट 0.05% जाएगा और चैरिटी वॉलेट में 0.05% जाएगा। इसको सेम कंडीशन पे ही आपके सामने सेम कंडीशन पे चैरिटी वॉलेट में जाएगा। इस तरह टोटल बाइंग और सेलिंग का 1% जो टोकन है आपके उसमें जाएगा, यानी कि दोनों चैरिटी और हेल्पिंग वॉलेट में जाएगा। इसका क्या यूज है दोनों वॉलेट का, वो हम आगे अभी स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। इस तरह से ये टोकन अपने आप को एक यूनिक फीचर आपको प्रोवाइड करता है, जो कि मार्केट में यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की। अब इसका रोड मैप है 2023 और 24 का उन्होंने रोड मैप अपना दिया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर 2023 में ये अपने इस यूपीआई प्रोजेक्ट को ऑन लिस्टिंग कराएंगे डेक्स टूल पे, डेक्स पे यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे। साथ में आपको व्हाइट पेपर मिलेगा और इनके वेबसाइट भी आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि एमएलएम वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट तो ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है, जिसपे आप ऑलरेडी सारी सारी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। ये अपना एक इन्वेस्टर लॉबी के लिए प्लान लॉन्च करेंगे, जो कि आप, राइट, जो कि प्लान जो रहेगा तो आपका वो आपका पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम करेगा। हाँ, जो कि इन्वेस्टर लॉबी के लिए प्लान आपका लॉन्च होगा। और प्लान क्या है जिसमें हम लोग आगे स्लाइड में बात करेंगे कि जिसको हम लोग जनवरी में कंपनी लॉन्च करेगी, तब आपको मौका मिलेगा प्लान इसमें क्या है, स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर क्या है। जहां तक मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 3% से लेकर के 5% का आपको मंथली रिटर्न पे करेगी स्टेकिंग अमाउंट पे। एज ए डिपेंड करता है, वेरिएशन रहेगा कि आपका अमाउंट क्या है उसमें। तो इस तरह कंपनी वहां पर, कंपनी से इन्वेस्टर भी अपना प्रॉफिट अपना गेन कर लेगा। सेकंड क्वार्टर में ये अपना एयर ड्रॉप और आईसीओ फोकस करेंगे, इससे कि मार्केट में एक नई कम्युनिटी और क्राउड फंडिंग का काम करेंगे। साथ में आपको ये एप्लीकेशन भी इनका मिलेगा। थर्ड क्वार्टर की बात करूं, थर्ड क्वार्टर में अपना एक यूपीआई अपना एक गेम लॉन्च लेके आएगा, जिससे कंपनी यूपीआई टोकन का यूटिलाइजेशन मार्केट में बढ़े और नई कम्युनिटी भी आएगी। जब यूज होगा तो डेफिनेटली टोकन के प्राइस में भी इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। सेक्स यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे भी अपना ये लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और डेक्स पे भी अपना ये ऑलरेडी लिस्टिंग इनका रहेगा ही रहेगा, जहां पर आपको ट्रेडिंग करने का भी मौका मिलेगा, बाय और सेल का भी। यूपीआई वॉलेट भी आपको मिलेगा फोर्थ थर्ड क्वार्टर में। अब आते हैं फोर्थ क्वार्टर के लिए। फोर्थ क्वार्टर इनका जो सेक्स यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजर की लिस्टिंग है वो उसको लेके आएंगे, और डिसेंट्रलाइज लिस्टिंग ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। कंपनी यूपीआई टोकन का जो इकोसिस्टम है उसको बिल्ड करेगी, और यूपीआई का जो एक कंपनी का हॉट प्रोजेक्ट है अपने खुद का एक्सचेंजर लाने के लिए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंजर होगा मार्केट में जितने भी एक्सचेंजर है उन सबसे यूनिक फीचर के साथ में यूपीआई अपना एक्सचेंजर मार्केट में लॉन्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इस तरह से अपना ये इनका 2023 और 24 का इन्होंने अपना रोड मैप दिया हुआ है टोकन को बिल्ड करने के लिए, जिससे कि इस टोकन को काफ़ी हद तक काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाया जा सके।
अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि हाउ टू क्वालिफाई यूपीआई को फाउंडर क्लब। तो एक्चुअली को फाउंडर क्लब क्या है, हम लोग उस पर बात करते हैं, और को फाउंडर क्लब को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उस पे भी टॉपिक को हम लेके बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जो कि एक अहम पार्ट है अभी इस पूरे प्रोजेक्ट का। यूपीआई इज द को फाउंडर क्लब एंड हाउ विल इट वर्क एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द यूपीआई को फाउंडर क्लब। यूपीआई को फाउंडर क्लब क्या है, कैसे काम करना है, और ज्वाइन होने के बाद में यूपीआई को फाउंडर को कंपनी के थ्रू यानी यूपीआई फाउंडेशन के थ्रू क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाएंगे, हम उस पर बात करेंगे। लेट्स नाउ दिस विल बी ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल। यूपीआई जो को फाउंडर क्लब रहेगा ये मात्र 100 लोगों का ही ग्रुप रहेगा, जो कि कंपनी के साथ एज ए को फाउंडर के रूप में कंपनी के साथ काम करेंगे, राइट। हु विल बी बेस्ड ऑन पिलर्स ऑफ द यूपीआई फाउंडेशन, जो कि यूपीआई फाउंडेशन के मेन पिलर्स रहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के। एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूपीआई फाउंडेशन, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यूपीआई पूरे फाउंडेशन की। टू व्हाट लेवल डू यू वांट टू टेक यूपीआई, आप किस लेवल पे यूपीआई को लेके जाना चाह रहे हैं। दिस इज आल्सो द फर्स्ट सच प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो हिस्ट्री। और रियली बताऊं ये एक वाकई में कि एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है एक क्रिप्टो पूरे हिस्ट्री का। अब कैसे है उस पर भी आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप है, स्टेप हाउ टू ज्वाइन। स्टेप 2 है ज्वाइन को फाउंडर क्लब, कैसे ज्वाइन करना है। तो इसमें पहला जो टास्क है, टोटल कंपनी ने आपको 3 टास्क दे रखे हैं। पहला जो टास्क है, यूपीआई टोकन हैज बी बाउट फ्रॉम ए मिनिमम 1000, यानी कि जब भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन, जब आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, आप यूपीआई को फाउंडर क्लब में रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको मिनिमम 1000 रुपये से यूपीआई टोकन को बाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप 1000 रुपये से यूपीआई टोकन को बाई करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो फॉर्म है, वो यूपीआई को फाउंडर क्लब के लिए आपका सबमिट हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या बनता है, 100 बाई 100 पीपल from a minimum of 100 rupees to maximum rupees of 5000 will we have to buy the UPI token. You can also promote more than 100 people. टाइमिंग उसके लिए दे रखा है कंपनी ने, मार्च 2023 तक का टाइम दे रखा है। यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, उसका सेकंड टास्क है कि मार्च 2023 तक, यानी 15 से 20 मार्च तक, मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 मार्च तक मिनिमम आपको 100 लोगों को प्लान प्रमोट करना है। मिनिमम 100 से 5000 या 25,000 रुपीज तक का आपको 100 लोगों को कंपनी के साथ जोड़ना है। मोटा मोटा हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि एक बहुत कंपलसरी है ईच पर्सन के लिए जो भी को फाउंडर क्लब के मेंबर बनना चाह रहे हैं। तीसरा जो टास्क है, एवरी यूपीआई को फाउंडर बाय एटलीस्ट दिसंबर 2022 3 लाख अमाउंट यूपीआई टोकन हैज टू बी सोल्ड, यानी आपको मिनिमम 3 लाख रुपए का धंधा करके देना है। हिंदी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं आप कि 3 लाख रुपए का टोकन को आपको सेल करना है दिसंबर 2022 तक। और डेफिनेटली इसको प्राइस को भी, अगर आपको सपोज मानिए आपने 3 लाख का टारगेट आपने कंपनी ने दिया हुआ है, उसमें आपने 1 लाख, आपका 1.25 लाख, 1,80,000, आपने 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी कर लिया है और दिसंबर तक, उसके बाद आपको रेस्ट टारगेट बचा हुआ है, उसके लिए भी कंपनी से आप अपना पर्सनल मेल सेंड करके अपना एक टाइम को भी आगे बढ़वा सकते हैं कि हमें 15 दिन है, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने और दे दी जाए, जिससे मैं टारगेट को अपने पूरा किया कर सकते हूँ, ठीक है ना। अब इस पूरे जो 100 लोग जो रहेंगे कंपनी में एज ए को फाउंडर क्लब के मेंबर रहेंगे, वो आपके लाइफ टाइम के लिए 100 ही लोग रहेगा, इसमें 101 बंदा नहीं आएगा। पहला चीज वो कब आएगा, वो तब आएगा इस बीच में, अगर किसी भी को फाउंडर के बीच में कोई मिस हैपनिंग होती है, डेथ हो जाती है, तो डेफिनेटली कंपनी उस जो उसका जो लेवल है जो ब्लैंक हुआ है, यानी कि एम्प्टी हुआ है, उसको फिलअप करने के लिए नेक्स्ट किसी पर्सन को प्रमोट करेगी, राइट। तो ये 3 स्टेप हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं आपको को फाउंडर क्लब में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और एक चीज बता दो, इसमें जो पहले 100 लोग होंगे वही को फाउंडर क्लब के मेंबर बनेंगे, और उसके बाद में कोई बंदा आता तो वो को फाउंडर क्लब के लिए आपका एलिजिबल नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की को फाउंडर क्लब भी आपने अपना पूरा कर लिया है, तो उसके बाद में प्रोग्राम ने क्या स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया है को फाउंडर क्लब के लिए, ठीक है। को फाउंडर क्लब में बेनिफिट क्या रहेंगे, कोई बंदा को फाउंडर क्लब में आएगा, ज्वाइन करेगा, टास्क को पूरा करके जब आएगा, तो जैसे ही आप टास्क को पूरा करेंगे उसके बाद में पहला ये कि आपका एक फाइनल केवाईसी होगा, जिसमें आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो उसमें आपका एजुकेशन भी आपको सबमिट करनी पड़ती है।
तो आपने जो इतना ये फॉर्म में डिटेल भरा है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके, राइट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी सारी चीज़ देने के बाद में, प्लस आपके नॉमिनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में, जो कि फाइनल केवाईसी होगी, उसके बाद आपका आईडी जो है, आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्टअप हो जाता है, आपके बेनिफिट प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्टअप हो जाएंगे, यानी कि आप 100% को फाउंडर क्लब के मेंबर आपको बन जाएंगे, राइट। बेनिफिट, आप पहला बेनिफिट क्या है, यूपीआई फाउंडेशन हैज क्रिएटेड 2 वॉलेट, राइट। इन्होंने अपने 2 वॉलेट अपने क्रिएट किए हुए हैं। पहला है हेल्पिंग वॉलेट, यूपीआई को फाउंडर के लिए बेसिकली प्रोवाइड डिजाइन किया गया है। दूसरा है चैरिटी वॉलेट, यानी कि अब मैं आप समझे ना कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो दो डी वाला कॉलम देखेंगे, हेल्पिंग वॉलेट आधा परसेंट 0.5%, चैरिटी वॉलेट 0.5%, बाइंग और सेलिंग का टोटल 1%, बाइंग का और सेलिंग का 1%, राइट। जो ट्रांजेक्शन फीस का वहां जा रहा है, इन दो वॉलेट का कहाँ यूज है, अब हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो हेल्पिंग वॉलेट है, को फाउंडर हेल्पिंग वॉलेट रहेगा, दूसरा आपका चैरिटी वॉलेट रहेगा, राइट। इन विच 3%/3% ऑफ द टोटल सप्लाई का 3% टोकन हेल्पिंग और चैरिटी वॉलेट में कंपनी ने अपना रिजर्व कर दिया है पहले दिन से, राइट। इसमें से बता दूं, चैरिटी जो वॉलेट रहेगा वो 3 साल के लिए लॉक रहेगा, और हेल्पिंग वॉलेट आपका अनलॉक है। क्यों अनलॉक है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, विच इज नॉट फिट टू बी यूज इन एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट with any member of the co-founder club, right? So the co-founders family will be helped financial from the fund of 0.01% helping wallet. Each co-founder insurance policy will be activated after 24 hours of final KYC submission. यानी कि जैसे ही आप को-फाउंडर क्लब के तीनों टास्क को कंप्लीट करते हैं और आपकी फाइनल केवाईसी होती है, कर देते हैं, उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपकी एक्टिव हो जाती है, राइट। जो कि एक बेहतरीन फीचर है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में, यानी किसी भी, आई मीन क्रिप्टो किसी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा, राइट। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव हो जाती है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम होता है उसको कंपनी सेटल करती है हेल्पिंग वॉलेट से, को फाउंडर हेल्पिंग वॉलेट से, जिसमें कंपनी ने 3 करोड़ टोकन पहले दिन से अपना एक रिजर्व कर दिया है क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए, राइट। इस वॉलेट का 0.01% जो भी क्लेम बनेगा वो आपके नॉमिनी को कंपनी पे करेगी, एज ए, यानी कि नॉमिनी होल्डर की चॉइस रहेगी कि वो टोकन फॉर्म में लेना चाह रहा है कि उसे एसेट फॉर्म में, यानी कि बीएनबी, बीयूएसडी और यूएसडीटी फॉर्म में लेना चाह रहा है, ठीक। वो देन नॉमिनी चॉइस। अब इसमें क्या रहेगा कि इसमें कंडीशन क्या है कि किसी भी कंडीशन में, समझना, किसी भी कंडीशन में किसी भी की तरह की कैजुअलिटी हो, एक्सीडेंटल हो, डिसेबिलिटी हो, यानी कि कोई भी हमारा को फाउंडर अगर कंपनी के साथ काम करने की कंडीशन में नहीं है, उस रियल केस में कंपनी आपका क्लेम सेटलमेंट कर देगी, राइट। सेटलमेंट करने के बाद में आपका जो को फाउंडर क्लब की मेंबरशिप है, अगर नॉमिनी उसके लिए एलिजिबल है तो नॉमिनी भी अपने आप को को फाउंडर क्लब में रख सकता है, अगर उसकी जगह फिर नहीं तो फिर 101वां बंदा सिस्टम में लाया जाएगा जो उसकी जगह को फुलफिल करेगा, राइट। डेफिनेटली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कंपनी ने बेसिकली ये पॉइंट रखा ही इसलिए था कि अभी तक इंडस्ट्री में क्या है ना कि कोई भी नेटवर्कर जिस भी कंपनी में काम करता है, राइट, जब तक काम करता है तो जब तक तो कमीशन, रिवार्ड, टूर एंड ट्रेवल सब करता है, राइट। लेकिन किसी भी मिस हैपनिंग के बाद में क्या होता है, उसकी फैमिली फिर एक जीरो पे एक खड़ी हो जाती है, जहां पर उसके सामने एक फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए कंपनी ने ये क्लॉज डाला है, जिससे कि हर एक को फाउंडर, यानी कि 100 को फाउंडर की फैमिली को सिक्योर कंपनी कर रही है, राइट। अब आते हैं सेकंड जो पॉइंट है, जो सेकंड जो बेनिफिट है, यानी कि चैरिटी वॉलेट। चैरिटी वॉलेट, ये जो 3 साल के लिए सिस्टम पूरा वॉलेट आपका लॉक रहेगा, ये जो अनलॉक होगा 2025 में लॉक होगा। कंपनी का मानना है कि 2025 तक कंपनी के पास एक बहुत ही बेहतरीन एक एसेट होगा, फंड होगा, जिससे वो अपने आप को एक चैरिटी, यानी कि चैरिटी करने में भी यूज कर सके। चैरिटी में क्या होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रॉम पैन इंडिया लेवल टू बी सच विलेजेस विच हैव ए बिग प्रॉब्लम विद द वाटर एंड लाइट, डेवलपमेंट वर्क विल बी डन
इन सच प्लेसेस, यानी कि पैन इंडिया लेवल से पूरे भारत में जिस जिस क्षेत्र से भी कंपनी के पास को फाउंडर मेंबर्स होंगे, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने एरिया से एक ऐसा कंपनी को एक गांव क्षेत्र सेलेक्ट करके देंगे जहां पर लाइट का, पानी का और एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट। तो वहां पर इन तीनों सेक्टर में वहां पर जो डेवलपमेंट का जो काम होगा वो इनके चैरिटी वॉलेट के फंड से किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी ने पहले दिन से रिजेक्ट कर दिया है। हाँ जी। दूसरा जो इस चैरिटी वॉलेट का यूज होगा, 2025 के बाद में जो भी 100 को फाउंडर होंगे, राइट, उनकी घर में कोई भी बेटी की जब शादी का अगर मौका पड़ता है तो उसमें भी कंपनी चैरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ पार्ट अपने इस फंड से उनको एज ए गिफ्ट के तौर पे उनकी बेटी को, उनकी डॉटर को कंपनी देगी। ये कंपनी का प्रॉमिस है। चौथा जो बेनिफिट कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है, आफ्टर द सक्सेसफुल 5 year यूपीआई फाउंडेशन, राइट, टॉप 10 the top 10 member will be selected from the co-founder club who the will be the COO of the foundation whose work will promote UPI any umbrella power innovate। ठीक, यानी कि कंपनी को वो लोग प्रमोट करेंगे और आने वाले 5 साल 2028 के बाद में जो भी 100 को फाउंडर हो गए, कंपनी उसमें से टॉप 10 बंदों को सिलेक्ट करेगी जो कि कंपनी के साथ एज ए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रहेंगे और काम करेंगे। उनके लिए कंपनी स्पेशल अलग से फैसिलिटीज उस टाइम डिजाइन करेगी कि उनको कैसे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट दिलाया जा सके। पांचवा जो कंपनी ने बेनिफिट अपना को फाउंडर क्लब के मेंबर के लिए डिजाइन किया है वो ये है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ 3 year ऑफ अम्ब्रेला पावर इनोवेशन यूपीआई, राइट, शॉर्ट में यूपीआई विल बी डिस्ट्रीब्यूट 5% ऑफ इट्स प्रॉफिट रेवेन्यू टू द को फाउंडर क्लब। यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है। ये फीचर्स इसीलिए डाला गया, मैं आपको बता दूं कि कंपनी सीधा सा फंडा है कि कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए काम नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति का एक टाइम होता है काम करने का, और जब काम नहीं कर सकता तो उसको एक पैसिव इनकम आनी चाहिए जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये वाला क्लॉज कंपनी सिर्फ इसीलिए डाला था कि कंपनी उसको अपने नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में से, जो भी कंपनी को नेट प्रॉफिट रेवेन्यू निकलेगा 2025 के बाद से 3 साल पूरे होने के बाद में, उसके प्रॉफिट रेवेन्यू के 5% अमाउंट को कंपनी अपना अलग करेगी और जो 100 को फाउंडर हैं कंपनी के उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5% अमाउंट को एज ए डिविडेंड के तौर पे। ये जो डिविडेंड आपको कंपनी दे रही है ये बेसिकली आपको एवरी क्वार्टरली कंपनी पे करेगी, राइट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए फीचर्स आपको मिल जाता है। ठीक, छठवां जो फीचर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, मैं इसको कह सकता हूँ, राइट, एज सून एज द मेंबर फिल्स द टीएनएस यानी कि टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द को फाउंडर क्लब इन फुल, यूपीआई फाउंडेशन क्रेडिट ए 5 लाख यूपीआई टोकन जो कि 0.05% शेयर होल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू योर वॉलेट एज ए होल्डर। ठीक, यानी कि अब इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि यूपीआई को फाउंडर यूपीआई ने क्या किया हुआ है, अम्ब्रेला पावर इनोवेशन ने क्या किया हुआ है। जैसे ही आप सारे के सारे टास्क को पूरा कर देंगे उसके बाद में कंपनी आपसे आपका एक डिफरेंट वॉलेट एड्रेस मांगेगा। उसमें कंपनी आपको एज ए बोनस यानी कि शेयर होल्डिंग के तौर पे कंपनी आपको यूपीआई जो फाउंडेशन यूपीआई अम्ब्रेला पावर इनोवेशन की इस प्रोजेक्ट की 0.05% की शेयर होल्डिंग एवरी को फाउंडर को कंपनी दे रही है। यानी आपको अपने साथ पार्टनर के तौर पे रख रही है, जिसके अंतर्गत आपको 5 लाख यूपीआई टोकन जो कि 0.05% की शेयर होल्डिंग अमाउंट बनता है वो कंपनी आपको देती है, राइट। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि क्या लॉजिक है, कंपनी 2028 में हर एक को फाउंडर के लिए एक बेहतरीन एसेट क्रिएट करके देना चाह रही है। उस एसेट को क्रिएट करने में आपके ये जो फंड है ये आपकी हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा वो हम अगली स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से कंपनी ने ये 6 पॉइंट आपके लिए डिजाइन किया है, यानी को फाउंडर क्लब के लिए डिजाइन किया हुआ है। डेफिनेटली ये एक हर एक बंदे को सोचने के मजबूर कर देंगे कि यूपीआई को फाउंडर के लिए क्यों प्लान में आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आज लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इस वाले में कि वाई
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब डेफिनेटली आई होप कि आपका यहाँ पर वाई क्लियर हो गया होगा कि यूपीआई को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, राइट। अगर क्लियर हो गया है तो डेफिनेटली आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, को फाउंडर क्लब में आ सकते हैं। तो बेनिफिट मैंने आपको सारे सारे बता दिए हैं, ये सारे के सारे बेनिफिट आप वेबसाइट पर पीपीटी आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप आप रीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या है को फाउंडर क्लब के लिए, राइट। ऑल फाउंडर, डायरेक्टर, को फाउंडर मेंबर, बोनस वॉलेट 100% लॉक और 3 ईयर के लिए, राइट। को फाउंडर क्लब के लिए चाहे फाउंडर हो, डायरेक्टर हो, को फाउंडर क्लब का मेंबर हो, कंपनी आपको जो बोनस में यानी कि जो शेयर होल्डिंग के तौर पे जो 5 लाख यूपीआई टोकन दे रही है, राइट। डायरेक्टर क्लब में आपको अप्रोक्सीमेटली 25 लाख टोकन जो आपको दे रही है, यानी फाउंडर है। इन लोगों पर जितना भी फ्री का टोकन रहेगा, फ्री का जो बोनस वाला जो टोकन रहेगा वो 3 साल के लिए लॉक रहेगा, उसमें से आप सिंगल टोकन भी आप उसको सेल नहीं कर सकते, पहला चीज, ठीक है ना। अब इसके साथ में जो नेक्स्ट जो लिमिट है, सेकंड जो राउंड है, इसमें प्रोग्राम में कोई भी मिंटिंग नहीं है, तो 100 करोड़ टोकन है वो का 100 करोड़ ही रहना है, उसमें कोई नया टोकन कंपनी उसको बिल्ड या क्रिएट या डिप्लॉय नहीं कर पाएगी, राइट। तीसरा जो है, ऑल डायरेक्टर को फाउंडर क्लब मेंबर टोकन होल्डिंग 70% इज कंपलसरी, राइट। अब इसमें डायरेक्टर क्लब रहेगा, को फाउंडर क्लब भी रहेगा, तो आपको डायरेक्टर क्लब में रहने या को फाउंडर क्लब में रहने के लिए मिनिमम 70% टोकन को परमानेंट होल्ड करना ही पड़ेगा, अगर आपको को फाउंडर क्लब के सारे बेनिफिट आपको लेने हैं। कौन से सर बेनिफिट? ये जो आपको 4 से 5 6 महीने आपको बेनिफिट आए, इनमें अगर लेना है तो डेफिनेटली आपको 70% टोकन आपको होल्ड करने पड़ेंगे, जो कंपनी आपको एज ए शेयर होल्डिंग के तौर पर प्रोवाइड करा रही है, राइट। चौथा है, ओनली फर्स्ट 100% ज्वाइन को फाउंडर क्लब प्री लॉन्चिंग यूपीआई, जो मैंने आपको बता दिया है पहले से कि 100 लोग ही जो शुरुआत के होंगे वही लोग को फाउंडर क्लब के मेंबर बनेंगे। लिक्विडिटी या लॉक नेक्स्ट ईयर, लिक्विडिटी इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 3 साल के लिए लॉक रहेगी, और ये हर साल हर साल हर साल ये होगा, राइट। यानी कंपनी जितना भी चाहे क्राउड फंडिंग से फंडिंग कलेक्ट करेगी, चाहे आपने पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से जो भी कंपनी के पास फंडिंग आएगा, आफ्टर एक्सपेंडिचर खर्चे निकालने के बाद में, राइट, जो पैसा बचेगा उसके मैक्सिमम यानी 60 से 70% पार्ट को कंपनी आपकी लिक्विडिटी को 3 साल के लिए लॉक 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 करती चली जाएगी, इस टोकन को बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एवरी को फाउंडर सेल ओनली 1 मिलियन टोकन सिंगल ट्रांजेक्शन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का यूपीआई का एक यूएसपी है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी बंदा सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो हर एक बंदा इसमें, छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इसमें प्रॉफिट गेन करेगा, यानी कि 10 लाख टोकन से ज़्यादा आप 24 घंटे के अंदर आपने वॉलेट से सेल नहीं कर सकते, राइट। अब आते हैं इनकम वाले चार्ट पे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि यूपीआई को फाउंडर क्लब क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या बेनिफिट है, राइट, और टोकन क्यों ये यूनिक है। अब आते हैं इनकम वाले चार्ट पे यानी बोनस वाले चार्ट पे। पूरे के पूरे प्लान में सर 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पे अगर हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट जो बोनस है, डायरेक्ट जो कमीशन है, 10% कमीशन है ईच पर्सन एवरी पर्सन के लिए, कोई भी उसमें हो सकता है, डायरेक्टर क्लब का मेंबर भी हो सकता है, को फाउंडर क्लब का को फाउंडर भी हो सकता है, और इन्वेस्टर भी हो सकता है, राइट। 10% कमीशन उसका राइट रहेगा। टीम हैंडलिंग बोनस आपको 5% मिलेगा। टीम हैंडलिंग, को फाउंडर क्लब जो को फाउंडर क्लब का जो मेंबर रहेगा वो टीम हैंडलिंग करेगा, तो वो अपनी टीम से ये 5% कमीशन उनके बिजनेस का उठा सकता है। डायरेक्टर बोनस जो रहेगा वो 5% को फाउंडर टीम हैंडलिंग का कमीशन उठाएगा, और एडमिन के पास 5% जाएगा। इस तरह टोटल पूरे पूरे प्लान में 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे के प्लान में सर ना तो कोई बाइनरी है ना तो कोई लेवल इनकम है, तो इसलिए आपके पास जो पहला बंदा रहेगा को फाउंडर क्लब के टीम में, और जो फाइनल बंदा रहेगा वो उसके फर्स्ट लेवल में ही आएगा, चाहे वो 1 से लेकर के 1 लाख लोगों की टीम क्यों ना क्रिएट कर ले, राइट। उससे वो टीम का जितना भी रेवेन्यू क्रिएट होगा उसका उसे 5% कमीशन टीम हैंडलिंग के तौर पर कंपनी उसको पे करेगी, देगी बोनस के तौर पे, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकम का चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट का 10% कमीशन है, टीम हैंडलिंग का 5% कमीशन है, राइट, और डायरेक्टर को 5% कमीशन जाएगा और एडमिन के 5% जाएगा, टोटल 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें डायरेक्टर को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, नहीं तो सबके मन में डाउट रहेगा डायरेक्टर क्या है। इस पूरे प्रोजेक्ट में यूपीआई में अम्ब्रेला पावर इनोवेशन पूरे प्रोजेक्ट में 5 डायरेक्टर रहेंगे, 100 को फाउंडर की टीम रहेगी। एक डायरेक्टर 20 को फाउंडर को हैंडल करेगा, राइट।
और को फाउंडर है वो अपनी 100 लोगों की टीम को हैंडल करेगा जो स्टार्टिंग में कंपनी को टास्क को पूरा करके देना है, राइट। तो क्योंकि डायरेक्टर जो रहेगा 20 को फाउंडर को हैंडल करेगा तो डेफिनेटली उसका एक वर्कलोड रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो कंपनी ने उसको एडिशनल 5% कमीशन उसके 20 को फाउंडर की टोटल रेवेन्यू का कंपनी उसको देगी, पहला चीज। और डायरेक्टर का ईच जो डायरेक्ट बिजनेस करेगा उसका वो 10% भी वहां पर पिकअप अपना ले सकता है, गेट कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इनकम का चार्ट समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए, ना तो सर बाइनरी है ना तो सर लेवल इनकम है, यानी कि कंपनी में कोई भी यहाँ पर 2 4 5 बाइनरी सोच के नहीं आ सकता है कि मैं तोड़ लूंगा या कंपनी को लॉस हो सकता है किसी भी एंगल से, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें यूपीआई में ग्रोथ क्या रहेगी हमारी, क्योंकि अभी जो हम लोग यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम और आप सब मिलके, यानी कि कंपनी जो अभी आपको इनका जो रोड मैप है ग्रोथ का, कि कितने परसेंट ये ग्रोथ अपने क्लाइंट को नेक्स्ट 5 ईयर में देने का प्लान उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अभी जो कंपनी ने आईसीओ को अपना लॉन्च किया हुआ है, तो इसमें आपको 10 पैसे के रेट पे आपको सिंगल टोकन यूपीआई का प्राइस है। आप कंपनी के साथ आईसीओ के तौर पे आप ले सकते हैं, जुड़ेंगे तो आपको कंपनी देती है। और जब ये प्रोजेक्ट मार्च 2023 में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा डेक्स टूल पे, पैनकेक स्वैप पे स्वैपिंग का ऑप्शन आपका स्टार्ट होगा, तो मिनिमम जो रहेगा, डॉलर की बात करूं 0.0018, यानी कि आईएनआर की बात करूं तो 15 पैसे से इसका मिनिमम स्टार्टिंग होगा, इससे नीचे नहीं आएगा। ये 15 पैसे से स्टार्टिंग होने के बाद में ये 20 पैसे, 21 पैसे, 22 पैसे तक, यानी कि इसी के 20 पैसे के राउंड फिगर में रहेगा। यानी हर एक जो बंदा आज की तारीख में आईसीओ के दौर में सिस्टम से टोकन को बाई कर रहा है, राइट, चाहे वो डायरेक्टर हो, को फाउंडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, तो वो आने वाले 4 से 5 से 6 महीने के दौरान मिनिमम 50% तक के अपने अमाउंट पे ग्रोथ ले सकता है। ग्रोथ रेट की बात करूं तो हर साल कंपनी ने अपना रोड मैप डिजाइन किया हुआ है कि जो इनका 15 पैसे का रेट है, यानी कि डॉलर की बात करूं 0.0018 का रेट है, इस पे कंपनी का टारगेट है कि आपको ये हर एक इन्वेस्टर को 5 टाइम की ग्रोथ अपने आप को दे पाए। अब 5 टाइम की ग्रोथ को देते देते कंपनी का जो टारगेट है 2023 और 24 में 5 गुने का है, 5 टाइम का है। 24-25 में जो 23 का जो 24 का रेट है उस पर 5 टाइम का जो ग्रोथ चार्ट आपको ग्रोथ देने की तैयारी कर रही है, करना चाहती है, देगी डेफिनेटली। और अपनी टीम के साथ में, और 25 में भी, 25-26 में 5 टाइम की, 26-27 में 5 टाइम की, और 27-28 में 5 टाइम की। अगर इस प्रोसेस में कंपनी के अगर जो 100 को फाउंडर और 5 डायरेक्टर सब लोग मिलकर के कंपनी के साथ अगर जुड़ के मेहनत करते हैं, तो हर एक को फाउंडर, हर एक इन्वेस्टर, हर एक डायरेक्टर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक एसेट क्रिएट हो सकता है कि मिनिमम जो टोकन का रेट है $7 तक कंपनी हिट करा सकती है, बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी सर अगले 5 ईयर में 2028 में जाकर के, जो कि एक जेन्युइन प्राइस। आई होप, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी टीम के साथ कंपनी डेफिनेटली इस टारगेट को अचीव करेगी। अगर ये सारे के सारे जो को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, प्लस क्रिएटर, डेवलपर, सारे सब लोग मिलकर के थोड़ी थोड़ी सी भी मेहनत अगर करते हैं, तो एवरी को फाउंडर के लिए जो कंपनी ने अब मैं आपको बता दूं, कंपनी ने आपको जो 0.5% 0.05% की शेयर होल्डिंग जो दी हुई थी, वो उसका एक मोटो था ये देने का कि 2028 में कंपनी हर एक को फाउंडर के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाह रही है, एक एसेट क्रिएट करके देना चाह रही है, जो कि मिनिमम 25 करोड़ का एक वैल्यू का। वो कैसे होगा, वो सर ऐसे ही होगा कि अप्रोक्सीमेटली $7 का प्राइस है, प्लस 5 लाख यूपीआई टोकन पड़ा हुआ है, राइट। अब 5 लाख यूपीआई टोकन को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7×5 = 35, यानी कि $35 लाख का आपका एक एसेट क्रिएट होता है। और उस 35 लाख को अगर आप अप्रोक्सीमेटली अगर 80 रुपए से या 75 रुपए से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर एवरेज, ऑन एवरेज मैं बात करूं तो 25 करोड़ का एक एसेट आपके लिए क्रिएट करना चाह रही है कंपनी, जो कि कंपनी ने एक टास्क अपने ऊपर ले रखा है हर एक को फाउंडर के लिए, राइट। ये सर एसेट है, ये आपकी इनकम नहीं है। इनकम तो आप जो मेहनत करेंगे उस पर आप जितना चाहो उतना पैसा अर्न कर सकते हो, राइट। तो एक बहुत ही बेहतरीन इस तरह से प्रोग्राम इन्होंने को फाउंडर के लिए डिजाइन किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि को फाउंडर क्लब के लिए कंपनी ने कैसे क्या प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूपीआई अम्ब्रेला पावर इनोवेशन सोशल मीडिया प्रमोशन जो इनका जो रहेगा, एयर ड्रॉप लॉन्च के साथ में ये अपना उसमें रखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन भी रहेंगी।
टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर चैनल है एंड इंस्टा, ठीक है ना, इंस्टा मीटिंग, जो भी इनका जो ऑल जो चैनल जो रहेंगे, राइट, उनको आपको रिट्वीट और शेयर वगैरह करेंगे तो उस पर कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको बोनस देगी, ठीक है ना। और आप वहाँ पर जो भी अपने कंपनी आपको अभी अपडेट करेगी वो आपको सब चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की स्लाइड आपको खत्म हो जाती है को फाउंडर क्लब की। थैंक यू एवरीवन, डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कंपनी बेसिकली को फाउंडर क्लब क्यों उसने डेवलप किया है, क्या उसका मोटो है, क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है, क्या करना चाह रही है, क्या करवाना चाह रही है। और बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये अम्ब्रेला पावर इनोवेशन। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो डेफिनेटली कंपनी के टेलीग्राम चैनल पे आप आइएगा, ज्वाइन करिएगा। और कंपनी की जो भी सोशल मीडिया लिंक हैं वो आपको सारे के सारे वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो मोस्ट सर वेलकम है यूपीआई को फाउंडर क्लब में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।